देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बिना जेवर के दुल्हन की विदाई नहीं होती, तो ये कोई मेरे हिसाब से तो लॉजिक नहीं है। जिनको खरीदी करना है वो करेगा। जी ऑलमोस्ट हमारे शॉप पे सोना बेचने ही आ रहे हैं लोग। अब प्रधानमंत्री ने कहा है तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही कहा होगा। हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन लेना तो पड़ेगा। सोने की बढ़ती कीमतों और निवेश को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सोने की खरीदारी 1 साल तक रोक दी जाए। अब इससे सराफा व्यापारियों में या फिर सोने की खरीदारी करने वाले लोगों में किस प्रकार की भावनाएं हैं, वो इस स्थिति को कैसे देखते हैं और क्या वाकई सराफा व्यापारियों में इसका कोई प्रभाव पड़ा है या लोगों में खरीदारी को लेकर कुछ शंकाएं आई है या नहीं, क्या स्थिति है, ये हम ग्राउंड जीरो पर उतर कर आज देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के सराफा बाजार इतवारी में, जहाँ पर हम यहाँ पर व्यापारी जो छोटे मोटे व्यापारी उनसे भी जानेंगे और जो खरीदारी के लिए लोग आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे। नमस्कार, मैं माहिन पठान और आप देख रहे हैं NBCN न्यूज़ की एक खास पेशकश, जहां हम देखेंगे कि मार्केट की स्थिति क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद। इस वक्त मैं हूं न्यू इकबाल कच्छी ज्वेलर्स के संचालक। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। कितने सालों से आपकी सराफा बाजार इतवारी में शॉप है? मेरी दुकान को 16 साल हो गया है। 16 साल हो गए। अभी हाल ही में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी रोक दी जाए, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मार्केट पे और किस प्रकार से लेन देन चल रहा है मार्केट? फिलहाल तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि जिनके यहाँ शादी है उनको तो सोना खरीदना ही है। रही बात इम्पैक्ट की, तो ये रेट्स जो है ये पहले ही इतना फ्लक्चुएशन हो गया है 1 साल में। गोल्ड, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 4 महीने में मोर देन 35,000 ऊपर नीचे हो चुका है। तो इतना फ्लक्चुएशन होने के बाद अब ग्राहकों को आदत हो गई है। जिनका काम है वो तो लेगा ही, और जो वेट करेगा तो गोल्ड वैसे भी बढ़ ही रहा है, तो इसमें किसी का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ग्राहक अपने हिसाब से खरीदी करेगा। इस बीच जनता का नुकसान होने की आशंका लगती है आपको, क्योंकि फ्लक्चुएशन भी अगर होता है, रेट बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली जनता का नुकसान है। करेक्ट है। अगर जनता रुकेगी, जो अपने काम के लिए भी सोना नहीं खरीदेगी, जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बयान आया है कि सोना खरीदी ना करे, अगर वो खरीदी ना करे तो वो क्या देगा? जैसा कि कहा जाता है कि सोने के बिना शादी नहीं होती, तो इसमें क्या करे? इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? बेंटेक्स ज्वेलरी से शादी नहीं होती, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बिना जेवर के दुल्हन की विदाई नहीं होती, तो ये कोई मेरे हिसाब से तो लॉजिक नहीं है। जिनको खरीदी करना है वो करेगा। जी, मार्केट पे इसका कोई इम्पैक्ट फिलहाल नहीं पड़ा है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर। सर, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है बाजार में, क्या लग रहा है आपको मोदी जी के बयान के बाद में स्थिति में कोई बदलाव आए हैं या नहीं? नागपुर का मार्केट कैसा है? बदलाव तो करीबन 1 साल से आया हुआ है, जब से रेट में फर्क पड़ा है। फिर भी जिसका अभी चल रहा है चल रहा है, पता चलेगा। बयान अभी आया है तो बाजार में क्या फर्क पड़ेगा अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। वैसे मेरे को लगता है कि अभी 2-3 दिनों में कुछ चेंजेस आए कैसे? थोड़ा फर्क पड़ा है। कारोबार करीबन 20% और कम हो गया। पहले तो कम था ही साल भर में, जो भाव बढ़ने की वजह से। अभी फिलहाल काफी और पड़ा है। लोग अभी सोच विचार कर रहे हैं कैसा करना। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है सर, क्यों ये बयान सामने आया है? क्या वजह हो सकती है? जंग का एक कारण हो सकता है कि अभी बाहर से जो डॉलर का मसला है, तो शायद अपने ही देश में अपना पूरा पैसा रहे, कम से कम लोग यूज करें। वो एक थोड़ा सा शायद एक परिवार के तरीके से उन्होंने बातचीत की है कि जैसे कि पैसा अपने पास ही रहे, बाहर से कुछ खरीदना ना पड़े। पेट्रोल है, गैस है, वो सारी चीजें है, सोना भी बाहर से इम्पोर्ट होता है, वो कारण हो सकता है। बाकी कोई मसला मुझे नहीं लगता। हम लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या बताना चाहेंगे मैम? आप सोने की शॉप में खड़े, अभी सोने जवारात की दुकान में खड़े हुए हो, आप शॉपिंग का मुझे मूड दिख रहा है और मोदी जी का बयान है इस बीच कि 1 साल तक के गोल्ड ना खरीदे, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? जो जैसे हम कल्चर में बिलोंगिंग है, तो हमारे घर में शादियों में तो गोल्ड खरीदना कंपलसरी होता है, तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकती है। तो हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन लेना तो पड़ेगा। तो अभी आप मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? रेट वैसे भी बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हाँ। तो इसलिए अभी प्लान कर रहे हो आप लेने का? जी, अब प्रधानमंत्री ने कहा है तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही कहा होगा। कुछ उनको नज़र आ रहा होगा आगे, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि नई खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जनता को
इस विषय के अंदर में प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए और सोने की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर मैं शॉप में देख पा रही हूँ कि काफी भीड़ लगी हुई है, तो ये क्या सर, आप कह रहे हैं कि खरीदारी नहीं करना चाहिए लेकिन भीड़ तो है ही, इसमें लोगों के समर्थन में आप क्या कहेंगे? कैसा है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो उसकी वजह से कैसा है, लोग तो खरीदी करेंगे, लेकिन मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि अपनी शादी डिले कर दो 1 साल तक की, उसके बाद में सोना खरीदो। इस बीच हमने ग्राहकों से भी बात की है, दुकानदारों से भी बात की है, बाजार में इतना कोई बदलाव तो नहीं आया है। फिर एक और विक्रेता से हमने सोचा कि बात करके जानते हैं वहाँ पे स्थितियाँ विपरीत हो, लेकिन यहाँ पे भी तस्वीरें कुछ हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि लोगों का जो रश है वो कम नहीं दिख रहा है, लोग अभी भी सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच हम विक्रेताओं से बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है उसके बाद में काफ़ी दुकानों में सन्नाटे हैं, लेकिन आपकी शॉप में हम देख रहे हैं कि तस्वीरें विपरीत है, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं उन्हें सही कहा, हमको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए खरीदी पे, सोने की खरीदी पे और भी बहुत सारी चीज़ों में, और हम उनके हर एक स्टेटमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इससे सराफा व्यापार पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ेगा और लोग भी जो है वेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बीच आप क्या सोचते हैं कि इसमें नुकसान जनता का है या ज्वेलर का है? बाय अकॉर्डिंग टू मी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कस्टमर ले ही रहे हैं सोना। अब जिनके घर में फंक्शन है वो तो लेंगे ही ना, जिसको चढ़ाना है, जिसकी बेटी की शादी है वो ले ही रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए। इससे स्थिति नॉर्मल बनी रहेगी? क्यों, क्या वजह हो सकती है वॉर के अलावा? इसके क्या लग रहा है आपको, क्यों ये स्टेटमेंट मोदी जी द्वारा आया है? मेरे को ऐसा लगता है मोदी जी ने इसलिए कहा कि इंडिया का पैसा बाहर ना जाए, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और सेफ रहे। तो लेकिन लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे सर गोल्ड खरीदना, गोल्ड परचेसिंग को बाहर देते हैं। अभी तो खैर शादियों का सीजन है इसीलिए, लेकिन इसका कोई रिप्लेसमेंट है, ऑप्शनल है, तो वो क्या होना चाहिए? सराफा पर जी, लोग गोल्ड इसलिए खरीदते हैं कि ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, आगे जाके इन फ्यूचर में वो बेच सके या कुछ कर सके। तो अभी बढ़ती पर ही है, अभी सब बिक ही रहा है, बट अभी जब से स्टेटमेंट आया है तो लोगों ने थोड़ा सोचना चाहिए मोदी जी के हक में और मोदी जी के स्टेटमेंट के ऊपर। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अभी। लेकिन कई जगहों पे हम पैनिक की सिचुएशन भी देख रहे हैं, तो ऐसे में कोई ऐसे एग्जांपल्स आए जो सोना बेचने आए हो, खरीदने का? जी, ऑलमोस्ट हमारे शॉप पे सोना बेचने ही आ रहे हैं लोग। अच्छा, तो वो स्टेटमेंट के बाद से सोने की बेचने की जो है संख्या बढ़ गई है। जी, तो ये था नागपुर वासियों का मूड। नागपुर के इतवारे स्थित सराफा बाजार में हम लोगों ने ज्वेलर से बात की, हम लोगों ने खरीदारों से बातचीत की। ज्वेलर जो वर्ग था उन्होंने खुद अपील की है कि इस वक्त जो है गोल्ड की खरीदारी ना करे, सोने की खरीदारी ना करे, अपना पैसा संग्रहित रखे ताकि डॉलर की कीमतें और ना बढ़े। लेकिन लोगों को हम देख रहे हैं कि उन्होंने मानसिकता में यही है, शायद वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे। तो उन्होंने कहा है कि शादियों का सीज़न है, हम कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, तो बिना गोल्ड के शादियां हमारे हिंदुस्तान में नहीं होती। इस वजह से लोग सोने की खरीदारी अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन ही हुए स्टेटमेंट आने के बाद में। देखते हैं कि आने वाले समय में या रेट फ्लक्चुएशन के बाद में मार्केट में कोई बदलाव आता है या नहीं। इस तरीके की खबरों के लिए बने रहिए NBCN न्यूज़ पर। माहिन पठान के साथ।